नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। तो 2024 से पहले सबसे बड़े सेमीफाइनल का कौन विजेता, सवाल ये 13 मई को यानी आज से 3 दिन बाद पता चलेगा। लेकिन आज हम आपको कर्नाटक का किंग कौन होगा उसकी सबसे सटीक पिक्चर दिखाने जा रहे हैं। कर्नाटक विधानसभा की 224 सीटों पर किसका पलड़ा भारी है, किसकी बनेगी सरकार। कर्नाटक चुनाव पे सबसे सटीक एग्जिट पोल सिर्फ न्यूज स्टेट पर। तो न्यूज स्टेट, न्यूज नेशन, सीजेस का एग्जिट पोल आपको बताएगा आंकड़े क्या कुछ जो सैंपलिंग की गई है उसके आधार पर जानकारी 13 मई को हालांकि चुनावी नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले जो वोटर्स के दिल में क्या रहा, जो सैंपलिंग की गई, तो नतीजों से पहले क्या कुछ सटीक एक आंकड़ा सामने आता है उसकी सारी जानकारी न्यूज स्टेट आपको देगा। न्यूज नेशन सीजेस का एग्जिट पोल जिसके जरिए आप समझ सकते हैं कि कर्नाटक की स्थिति क्या कुछ रहेगी। और सबसे पहले विकास चंद्रा का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी विकास। हालांकि एक जो उम्मीद कि कमबैक बीजेपी करेगी, लेकिन क्या स्थिति, यानी कि आप भी लगातार चुनाव के दौरान मौजूद रहे, क्या कुछ आपको दिखाई दिया? जी देखिए, बीजेपी तो दावा कर रही है कि उसकी वापसी होने जा रही है, लेकिन बीजेपी की अगर बात करें, थोड़े से इतिहास को पलट कर देखें तो अक्टूबर नवंबर तक बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व था वो कर्नाटक को लेकर काफी निराश था। उसके बाद बीजेपी के नेता रणनीति बनाकर मैदान में उतरे और स्थिति को संभालने की कोशिश करने लगे और बीजेपी को ऐसा लग रहा था और कि शायद उनकी वापसी इस बार नहीं होगी और कर्नाटक का इतिहास भी कुछ ऐसा ही है कि सरकार दोबारा लौटती नहीं है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने अपने नेताओं की फौज उतारी और चुनाव अभियान चलाए और मुद्दों को मोड़ने की कोशिश की, हालांकि बार बार बीजेपी के नेता मोदी सरकार की उपलब्धियों को वहां गिनाते रहे। खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने रोड शो किए, जनसभाएं की, बहुत पसीने बहाए और डबल इंजन की सरकार की बात करते रहे, विकास की बात होती रही। लेकिन बीजेपी को इस बात का शुरू से लेकर और आज तक यह डर था कि जो जातीय समीकरण है इस बार उसके पक्ष में नहीं है, जो उसका कोर वोटर लिंगायत है उसमें नाराजगी है। यही वजह थी कि बीजेपी ने तमाम विकासवादी मुद्दों के साथ साथ पूरी चुनावी रणनीति को और चुनावी अभियान को हिंदुत्व की ओर मोड़ने की कोशिश कर दी और हिंदुत्व की ओर सभी नेता खुलकर मोड़ने के प्रयास में लगे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जय बजरंगबली के नारे लगा करके एकदम साफ उसको अपनी रणनीति को साफ कर दिया। उसके बाद बीजेपी के सभी नेता उसी को लेकर आगे बढ़ते चले गए। आप देखें, बीजेपी का जो एक तरीके से वार कराई है जय श्री राम, वो इस बार कर्नाटक में नहीं था, वहां था बजरंगी, जय बजरंगी, जय बजरंगी, जो कि बजरंग दल पर जैसे ही कांग्रेस ने बैन की बात की तुरंत बीजेपी ने उसे उठाया, उसे भुनाने की कोशिश करने लगी। तो इस बार धार्मिक तौर पर ध्रुवीकरण करने की बीजेपी की कोशिश थी, क्योंकि उसको डर था कि कहीं इस बार जो जातीय समीकरण उसके खिलाफ जा रहा है कि लिंगायत है, वोकालिगा है, कुर्बा है, दलित समाज के लोग हैं और ओबीसी की जो दूसरी जातियां हैं, वो समीकरण इस बार ठीक नहीं बैठ रहा है। तो ये वजह थी कि पूरे मुद्दे को वो हिंदुत्व की ओर मोड़ना चाह रही थी ताकि जातीय समीकरण टूटे और हर जाति बिरादरी का व्यक्ति हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी की तरफ आ जाए, बीजेपी के पक्ष में वोट करे। साथ ही पिछले 3 महीने से वहां पर संघ के तमाम संगठन मठों की जो अनिवार्यता है कर्नाटक विधानसभा चुनाव में, उसको खत्म करने के लिए एक पैरेलल व्यवस्था कर रही थी। सभी गांवों में जाकर के वहां के लोगों के साथ बैठक करना, जिस समुदाय में बैठक हो रही है उसी समुदाय के किसी बड़े व्यक्ति को हीरो बनाकर आगे पेश करना, ताकि मठों की अनिवार्यता खत्म हो। देखिए, अगर कर्नाटक की राजनीति की बात करें तो मठों को अलग करके नहीं देखा जा सकता है। लिंगायत हो, वोकालुगा हो, कुर्बा हो, सबके अपने अपने मठ हैं और वहीं से सब गाइड होते हैं। तो इस बार बीजेपी को कष्ट था, लेकिन अब फिर भी बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं कि वो 123 से 124 सीट तक कर्नाटक में पाएंगे, सरकार उनकी बनेगी। लेकिन जिस तरीके से चुनावी अभियान चला, चोटी का पसीना एड़ी से बीजेपी के नेताओं ने बहाया, उससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी के अंदर बहुत आत्मविश्वास इस बार को लेकर नहीं था। वह बीजेपी ये जरूर कर रही थी कि ताकत झोंक दो, सत्ता में कहीं वापसी हमारी हो जाएगी,
हालांकि दावा कर रहे हैं समीकरण को तोड़ने की वो लगातार कोशिश भी करते रहे। हिंदुत्व के मुद्दे पर, बजरंग दल पर बैन के मुद्दे पर, बजरंग बली के नाम पर जो कोस्टल कर्नाटका का इलाका है वहां इस बार ध्रुवीकरण नहीं, लामबंदी देखने को मिला। उसका बहुत तगड़ा असर बीजेपी को उस इलाके में दिखाई दिया। हालांकि बीजेपी का वो गढ़ है, पिछली बार चुनाव में 19 में से 17 सीटें बीजेपी जीती थी, इस बार 19 में से 18 सीटें बीजेपी जीत सकती है, ऐसा बीजेपी का दावा है। तो नाराज जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, वोटर थे, वो तो बजरंग दल पर प्रतिबंध की बात को लेकर के उनकी तरफ आकर्षित हुए। हिंदुत्व का एक मैसेज भी गया, लेकिन सरकार को लेकर के जो नकारात्मक छवि बनाने की कांग्रेस की रणनीति थी, उसमें कांग्रेस भी कहीं न कहीं कामयाब वहां पर साफ तौर पर दिखाई दी। और कांग्रेस की ठीक है, आपका रुख करते हैं। डॉक्टर आशीष कुमार शुक्ला जी हमारे साथ सीजीएस दिल्ली यूनिवर्सिटी जुड़ रहे हैं, मौजूद हैं हमारे साथ स्टूडियो में, और साथ ही साथ जुड़ रहे हैं धीरेन्द्र सर, चैनल हेड। डॉक्टर आशीष जी, हालांकि सैंपलिंग आप लोगों ने की, क्या कुछ जब स्क्रीन पर होगा दर्शकों तक सारी चीज जो आप लोगों ने सैंपलिंग की और जो आंकड़े आप लोगों ने जुटाए उसको हम दिखाएंगे, लेकिन जो चीजें रही, जो कांग्रेस पेश करने की स्थिति में रही वहां वोटर्स के बीच, या बीजेपी अगर आखिरी दम तक देखे, बीजेपी के बड़े नेता, बड़े चेहरा, आरएसएस, और इसके अलावा जिस तरीके से बातचीत में चीजें निकल कर आई कि मठों को भी लगाया गया था, तो आपको क्या देखने को मिला? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा, सेंटर फॉर ग्लोबल स्टडीज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने एक बहुत बड़े स्तर पर सर्वे किया है कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर, और ये सर्वे ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल दोनों दिखाएगा। कुछ ही समय में आपकी टीवी स्क्रीन पर आप इसको देख सकेंगे। लगभग 5500 वोटर्स से बात की हमने अपने एग्जिट पोल में, और 12,252 हाउस होल्ड्स, यानी अगर इसको जोड़ा जाए तो लगभग 50,000 वोटर की संख्या बनती है जिनसे हमने बात की ओपिनियन पोल के दौरान। जहां तक प्रश्न है कि पार्टीज ने जो भी दमखम अपना लगाया, जैसा आप कह रहे हैं आरएसएस ने कि या बीजेपी या कांग्रेस ने, चुनाव है, चुनावी उत्सव का माहौल है, सभी पार्टियां दावा करती हैं, वादे करती हैं, सभी चीजें होती हैं, लेकिन इन सबके बीच एक जो मठों की बात आपने की, मैं बताना चाहूंगा कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहां धर्म और जाति ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण विषय रहते हैं और चुनावों के दौरान मुख्य रूप से सामने आते हैं। तो उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है जिसको हम M3 फैक्टर कहते हैं। M3 फैक्टर मैं बताना चाहूंगा मठ, माइनॉरिटी एंड मिशनरीज। ये M3 फैक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है कर्नाटक विधानसभा चुनाव में। लगभग सारे ही नेता इन तीनों ही फैक्टर्स को लगातार